कुछ बेटियां उस हाथ को रोज कांपते हुए देखती हैं। देव कुंवर हर कदम सोच समझ कर रखती है, क्योंकि उसे पता है अगर वो गिरी तो उसे उठाने वाला कोई मजबूत हाथ नहीं है। मेरे माँ पिता विकलांग हैं, इसमें टेंशन होती रही कि मेरी शादी कैसे हुई है कैसे न हुई है। रोती रही, मजदूरी करती रही। माँ चाहती है बेटी की शादी धूमधाम से हो, लेकिन शरीर साथ नहीं देता और हालात इजाजत नहीं देते। बच्ची की शादी कैसे करेंगे, किसी से कह जलेंगे तो चुक नहीं पाएगा। दोनों जने विकलांग भी हैं, शादी के लिए बहुत परेशान थे कि उनकी शादी कैसे करेंगे। जब माँ बाप जिंदा हो और फिर भी बेटी असहाय हो तो वो दर्द शब्दों में नहीं बताया जा सकता। लेकिन एक दिन बागेश्वर धाम से उम्मीद की दस्तक बनकर एक टीम आती है। हालात जांचे गए और तय किया गया किसे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है। और फिर बागेश्वर धाम सरकार ने उस अनाथ बेटी का पिता की तरह हाथ थाम लिया कि मम्मी पापा कर नहीं पाने, मुझे सोचू करती कि बागेश्वर धाम में फॉर्म डाल दी। हम पापा हमसे यही बोली हम कि पापा फॉर्म डाल दी बागेश्वर धाम। सब यही सपने दिए तरह के गुरु जी हमें इतनी कृपा कर दी कि हमें यहाँ पे शादी हो जाती। पूरी दुख दूर हो गए हमारे सुन के, हमें जितना से कि हमारा फॉर्म पास होगा उतना से हमें बड़ी खुशी भाई। सोना, गहने, घर का सामान, 30,000 की FD, पिता की तरह कन्यादान और सम्मान के साथ विवाह। एक अनाथ बेटी के लिए यही परमात्मा का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। महाराज जी तो पिता की तरह मिल गए हमें कि उनने हमारा दुख बांट लिया है। हमें बहुत खुशी भाई कि हमें ऐसे पिताजी मिल गए। महाराज जी को अपना धर्म पिता मानना चाहती है। ये कहानी सिर्फ एक बेटी की नहीं है, ये उन 300 अनाथ और बेसहारा बेटियों की कहानी है जो देश ही नहीं विदेशों से भी बागेश्वर धाम की शरण में बेटियां बनकर आई हैं। अग्रवाल जी, लखनऊ में कथा है हमारी, आपने हमको घर का इनविटेशन दिया और बड़ी तारीफ की घर की कि बच्चों ने बहुत अच्छा मकान बनाया, बहुत बढ़िया है। एक बात हम कहना चाहेंगे अग्रवाल जी, आपने घर पाया, बंगला पाया, मकान पाया, गाड़ी पाई, बच्चे पाए, घरवाली तो पाई ही है, वो तो पहले ही पाई। आपने घर पाया, मकान पाया, घरवाली पाई, बच्चे पाए, गाड़ी पाई, पर क्या आपने वो पाया जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता? याद रखना पागलो, तुमने मकान पाया, बंगले पाए, गाड़ी पाई, तुमने सब कुछ पाया, पड़ोसी पाए, पड़ोसन पाई, सब पाया, पर एक बात हमारी आज रात में विचार करना, क्या तुमने वो पाया जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता? और यदि तुमने वो नहीं पाया तो कुछ नहीं पाया, और यदि तुमने वो पा लिया तो समझो सब पा लिया। और हनुमान जी के पास यही है। क्या? राम रसायन तुमरे पासा, रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आइए, सदा रहो रघुपति के दासा, रघुपति के दासा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि लागे राम, जाहि विधि आइए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि लागे राम। तो राम जी का रसायन हनुमान जी के पास, राम जी के चरणों में आप सदा रहो, ऐसी तुलसीदास जी की कामना और हमारी कामना है। और अंत में गोस्वामी जी इसी बात पे दूसरी चौपाई भी लिखते हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जो हनुमान जी का भजन करेगा भैया वो राम जी को पा जाएगा।
तुमने भजन राम जी को पावे, ऐसे समझो। कलेक्टर से मिलना होता ना तो चपरासी से सेटिंग बनानी पड़ती, और गुरुजी से मिलना तो चेलों से पहले सेटिंग बनानी पड़ती है। और चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। मंत्री जी से मिलना हो ना तो उनके पीए साहब को पहले तभी मंत्री जी मिलते। तो भैया राम जी को पाना है ना तो पहले राम जी के दरवाजे पर कौन लगा है? बोलो, हनुमान जी। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं तुमरे भजन राम को। अच्छा, हमारे कलाकार बहुत बढ़िया संगीत बजाते हैं, तो आप लोग ये नहीं कहते कि कलाकार बजाते, गुरुजी बहुत बढ़िया बजवाते हैं। बहुत बढ़िया संगीत बजाएंगे तो धन्यवाद किसको मिलेगा? कोई कलाकार गड़बड़ी कर दे तो जूता किसको घलेंगे? गालियां किसको मिलेगी? गुरुजी को। ये उनके कलाकार है। किनके? बागेश्वर वालों के। तो गालियां भी हम खाएंगे बच्चों, तालियां भी हम खाएंगे। जो तुम करोगे उसका परिणाम हम पाएंगे, क्योंकि तुम हमारे साथ जुड़े हो। उसी प्रकार तुम हनुमान जी का भजन करोगे, वो राम जी को पाएगा। क्योंकि हनुमान जी किससे जुड़े? इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा तुमरे भजन राम को पावे। इसलिए तो लिखा है तुम्हारा भजन करेंगे तो राम जी को पाएंगे। जन्म जन्म के दुख विसरावे, सीताराम सीताराम। एक बात अंतिम बोले, कह दो, बोलो जरा जोर से कहो। दुख क्या है? कामनाओं का कांटा लगा लेना दुख है, और कामनाओं की पूर्ति सुख है। पूछो कैसे? तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, अब जब तक गाड़ी नहीं हो जाएगी तब तक दुख रहेगा। और गाड़ी ली नहीं कि कांटा निकल गया सो सुखी हो गए, अब गाड़ी हमारी हो गई। जो पीछे खड़े हैं या बैठे हैं वे सोच रहे काश पहले आ गए होते तो आगे बैठे होते। और जो आगे बैठे हैं वो सोच रहे काश ऐसी कोई त्रिपाठी जी से सेटिंग होती और आगे होते। जो यहां है या यहां है, यहां वाले सोच रहे काश हम कौन मंत्री जी जैसे पद पे होते तो हम हूं मंच पे बैठे होते। कलाकार बैठे, कलाकार ये कभी कभी सोचते होंगे काश हम जरा गुरुजी के बगल में होते तो लोग हमको भी देखते। और जिन्हें बगल में खड़ा कर लो पता है वो क्या सोचता है? माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कवि। तो जन्म जन्म के दुख, कौन जन्म के? कई जन्मों के। किसके दुख? सबके। कौन मिटाएगा? तुमरे भजन राम को पावे। हनुमान जी का भजन करोगे वो जन्म जन्म के दुख मिटा देंगे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक भजन याद आ गया, अंतिम कहो तो सुनाए। जरा बजाओ बाबू। ओ साधु भाई खेती करो राम नाम की। गौशाला वाले पूज्य सागर वाले महाराज जी के दर्शन हो गए। आप यहां क्यों बैठे हो? मौनी बाबा जी उठो। अरे राम राम, उठो उठो उठो, हमारी तो नजर अभी पड़ी। उठो बाबा, यहां क्यों बैठे आप? यहां आओ, यहां आओ, अंदर आओ। अरे राम 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 राम, आप बहुत सरल हो। हनुमान जी का भजन करेंगे तो कौन मिलेंगे? पैसा क्या कहता है? तुम लोग कहते हो पैसा हो तो कुछ करें, पर पैसा कहता तुम कुछ करो तो हम आए। तीसरा सूत्र क्या था? जवानी को शुद्ध करो, बुढ़ापे को
सिद्ध करो, जवानी को शुद्ध करो, बुढ़ापे को। चौथा सूत्र क्या था आज की कथा का? राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा। और पांचवा सूत्र क्या था आज की कथा का? जैसी संगत वैसी। इन्हीं आधार पर आज की कथा हुई। कल की कथा आगे की जो चौपाई है, अंत काल रघुबरपुर जहां जन्म हरि। एक सूचना है, कल की कथा 1-1.5 घंटे की होगी, पर दिन में 12 बजे होगी, क्योंकि कल हम एक रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। पूछो क्या? यहां की कथा विराम करके धाम की कथा शुरू करेंगे। और सुनो मजेदार बात, धाम गए, कल यहां से कथा की, रात को धाम पहुंचे, रात को मीटिंग की, कन्या विवाह की। 15 फरवरी को आ तो रहना आप लोग, यहां भी रहना, और यहां से बागेश्वर धाम आ जाना। कितनी बेटियों का विवाह है? अभी तुमने वीडियो देखा? कौन सी बेटियां हैं? जिनके माँ बाप, तो तुम तो बन जाओ उनको, परिवार वाले बन जाओ, रिश्तेदार बन जाओ, कम से कम उन्हें संतुष्टि तो होगी। कौन कौन आएगा? हाथ उठाओ। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे वो लाहौर जाएंगे क्या? है भैया, हम तो रहेंगे वहां। त्रिपाठी जी, एक दिन आगे पीछे तुम भी आ जाना। है? हाँ, जरूरी है। देखो हम कैसे अपना काम छोड़ के तुम्हारे यहाँ आ गए। आओ, तुम भी यज्ञ में आधा घंटे के लिए आ जाना। एक बार हमारे त्रिपाठी जी को ताली बजा के धन्यवाद। एक बात बोले, कह दो, बोलो। हैं बहुत सीधे। हाँ जी, गुरु जी के अलावा कुछ नहीं। जी गुरु जी, जी भैया एक बात बोले हम, ये बात कहने नहीं चाहिए, भगवान करे किसी की नजर ना लगे, हनुमान जी ऐसी दया करें, पर सच में ना व्यासपीठ से हम कह रहे, हमने किसी यजमान के लिए ऐसा नहीं कहा और प्रभाव में नहीं कह रहे। लाखों लोग हमसे जुड़े, पर जो समर्पण का प्रेम त्रिपाठी जी का है ना भैया, किसी का नहीं। एक ऐसी भूमिका अभिभावक जैसी निभाते हैं ये, पूछो मत भैया, अद्भुत भूमिका। पूरा परिवार हमारा, त्रिपाठी जी का पूरा परिवार बहुत समर्पित भाव है भैया। मुंबई में रह कर के कोई क्षेत्र का आ जाए, सबके लिए खाना फ्री, फ्लैट में रहना फ्री, इतनी मदद करना भैया, शायद ही कोई होगा। हम तो बहुत प्रसन्न हैं कि हम त्रिपाठी जी से जुड़े, जो एक छोटे से गांव शिवराजपुर में जन्म लिया, पर राम नाम का डंका पूरे भारत भर में बजवा रहे। एक बात और बोलें, कई अमीरों के, अमीर लोग तो ठीक रहते, पर उनके बेटे बहुत विचित्र रहते। पर त्रिपाठी जी धन के तो हमें पता नहीं क्या है, मन के बहुत अमीर है, दिल के बहुत अमीर। इनका बालक भी इतना समझदार, इतना समझदार, पूछो मत। भगवान करे किसी की नजर न लगे, ज्यादा मेहमानी गानी चाहिए, वरना कई बार ना नजर बैठ जाती है लोगों की। इसलिए ठीक है, बहुत अच्छे हैं, बस जैसे हैं अच्छे हैं, बस अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। इनके ही कारण हम आए हैं, नहीं तो शिवराजपुर हमें कहा देख भी हम मिलने, तो कहां शिवराजपुर है भैया, अब देख लो अपन ने, और तो भैया देख ही लो। कौन गांव बताओ? निवारी, दीवारी, ग्वारी, क्वारी, दादा द्वारी। तुम ही तो कह रहे दादा द्वारी। अच्छा, दा वाली द्वारी। हाँ, का पढ़ा रहे हो बेटा, तुम हमें हवेली पे मिलना है। बहुत बढ़िया, कुछ भी कहो, बुरा ना मानना। आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। ये माला पहनाओ उसको। इधर आओ, इधर आओ।
ठटरी के बरे, इधर आजा। ए नाक क्या कैमरा करियो। ए भैया मत खोलो, मत खोलो। वो नाक के आएगा, नाक। हाँ नाक के आ। लुंगी पहने तो हम क्या करें। अरे पीछे से उठा देंगे भैया, उठा दो, फेंक दो इस तरफ, उठा के फेंको। आओ आओ बड़े आदमी, बहुत मोटे हो भाई।